कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे, निश्चित है तुम्हारी जीत। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तुम जिस तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो ना, अब तुम्हें कोई मात नहीं दे पाएगा, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे मैदान में मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा सारथी बनकर। अब रास्ते तुम्हें मैं दिखाऊंगा, अब तुम्हें मैं चलवाऊंगा, तुम चिंता मत करना। जिसने जैसा वार करना था, जिसने जैसी चालें चलनी थी ना तुम्हारे खिलाफ, सो चल ली मेरे बच्चे। अब उसका समय समाप्त हो चुका है, अब समय तुम्हारा है, ये समय तुम्हारा है और तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। और अब तुम्हें ना बहुत कुछ करना है, तुम्हें वहाँ पहुँचना है जहाँ कोई नहीं पहुँच सका, तुम्हें वहाँ पहुँचना है जहाँ पहुँचने के बाद ना तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी इज्जत, सब कुछ वापस आएगा। तुम्हारी खोई हुई इज्जत, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे रिश्ते सब वापस आएंगे। देखना, जहाँ भी कुछ गलत फहमियाँ रह गई हैं ना, उन सबको मैं मिलाऊंगा, जोड़ूंगा, तुम देखना, सबको सही कर दूंगा, तुम देख लेना। और तुम्हारे कंधों पे बहुत सारा बोझ है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं ना, उन्हें भी मैं कई हद तक ख़त्म करूंगा, तुम देखना। और तुम्हारे सहारे से ना कुछ लोगों का जीवन भी बदलेगा, कुछ लोगों के जीवन में उजाले होंगे, प्रकाश होंगे, सिर्फ तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम्हारे वो संपर्क में होंगे, तुम्हारे माध्यम से वो भी आगे जाएंगे, उनके जीवन में भी परिवर्तन होगा, उनकी सोच में भी परिवर्तन होगा। जहाँ उनके जीवन में कुछ भी नहीं रह गया था ना, कुछ भी नहीं रह गया था, जहाँ कहो कि उनके जीने की ही वजह ख़त्म हो गई थी, तो वो वजह तुम लेकर आओगे उनकी ज़िंदगी में। तुम जानते हो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, दूसरे के जीवन में उजाला करना ना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो मैं तुम्हारे हाथों से करवाना चाहता हूँ। करोगे ना इस काम को, करोगे ना? और सुनो, और कोई भी काम करने से पहले ना हड़बड़ाया मत करो, परेशान मत हुआ करो, आराम आराम से काम किया करो, शांति से काम करो। शांति से काम करोगे ना, सारे काम अच्छे से होंगे, सही से होंगे। हड़बड़ाहट में अक्सर ना तुम या तो कोई काम बिगाड़ जाते हो या फिर कोई काम भूल जाते हो, होता है ना ऐसा? तो हमेशा शांति से देखो, थोड़ा देर पहले काम कर लो, थोड़ा समय से पहले काम कर लो। तुम अक्सर क्या करते हो, जल्दबाजी में समय पर ही काम करते हो और जल्दबाजी में सारे काम उल्टे सीधे हो जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हो, है ना? और सुनो, जो तुम्हारे कमरे में मेरी दीवार पर तस्वीर टंगी हुई है ना, उस तस्वीर को साफ़ कर दो ना, उस पर बहुत धूल मिट्टी जम गई है। तुम अक्सर मेरे मंदिर को तो साफ़ करते हो, लेकिन मेरी तस्वीर को नहीं, भूल जाते हो, क्योंकि थोड़ा ऊपर है, तुम्हारा हाथ नहीं जाता ना, तो किसी और से साफ़ करवा लेना, ठीक है? और ना तुम किसी इंसान को तोहफ़ा देना चाहते हो, दिल से तोहफ़ा देना चाहते हो, है ना? वो दिखावा नहीं है तुम्हारा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम जिसको तोहफ़ा देना चाहते हो, एक ऐसी नीयत से देना, एक अच्छी नीयत से, कि वो तुम्हें चाहे उसके बदले कुछ लौटाए या ना लौटाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसे तुम तोहफ़ा देना चाहते हो ना, वो तोहफ़ा ऐसा हो जो उसके दिल को छू जाए, कोई ऐसा तोहफ़ा होना चाहिए। और अगर वो वापस उसके बदले तुम्हें कुछ दे ना देना, इसका कोई तुम्हें मलाल नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे। और जिस इंसान को तुम तोहफ़ा दो ना, तो उसे जताना मत, कभी जताना मत कि उसकी हैसियत थोड़ी तुमसे नीचे है। हैसियत पे बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हें लौटा सके, कुछ चीज़ों को वापस कर सके, तो उसके अंदर ये भावना कभी आने मत देना। जिसको भी तोहफ़ा दो, जिसकी भी मदद करो, इस तरीके से करो कि सामने वाले को महसूस भी ना हो कि तुम उसकी मदद कर रहे हो, और वो मदद भी हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें करो, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सक्षम बनाया है ना, तो इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों का सहारा बन सको, दूसरों के लिए कुछ कर सको। अपने लिए तो हर कोई करता है ना, लेकिन अगर दूसरे के लिए कोई कुछ करता है ना, तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मेरे कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं, वो असमंजस में हैं कुछ चीज़ों को लेकर, उनके अंदर ना बहुत सारे प्रश्न हैं जो उठ रहे हैं, जिसका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा। तो सुनो मेरे बच्चे, मेरे आगे ना पर्ची लिख के डालना, एक स्वीकार और एक अस्वीकार की, मेरे आगे पर्ची रखना और किसी छोटे बच्चे से वो उठवा लेना, उसमें जो आएगा ना वो मेरा जवाब होगा। समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें 2 पर्ची डालनी है, एक में स्वीकार और दूसरे में अस्वीकार लिखना है, और अपना प्रश्न बोलकर किसी बच्चे से उठवाना है तुम्हें जवाब मिल जाएगा, परेशान मत रहो। और सुनो, माता पिता की सेवा करते हो ना, तो ये बहुत बड़ा काम है मेरे बच्चे। एक पल को तुम मेरी सेवा करो ना करो, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो ना, तो ये बहुत बड़ा काम है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा। ये हर कोई नहीं कर सकता, और माता पिता की सेवा भी ना हर किसी के हिस्से नहीं आती मेरे बच्चे।
बहुत कुछ लोगों के हिस्से आती है, बहुत कम लोगों के दिमाग में आती है। और जो माता पिता की सेवा कर लेता है ना, फिर उसे ईश्वर को पाने की ज़रूरत नहीं होती, फिर ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर उन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं जो अपने माता पिता का आदर सम्मान करता है, जो उनकी सेवा करता है ना, उनसे वो बहुत बहुत प्यार करते हैं। और सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े होकर भी ना जानबूझकर तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं कि तुम राह भटक जाओ। लेकिन तुम ना भटकना मत मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत भटकना। और सुनो, अगर तुम चाहो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हासिल तुम कर सकते हो। बस मन में एक बार ठान लो कि तुम्हें वो करना है, और फिर तुम्हें वो करने से ना कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं, तुम खुद भी नहीं मेरे बच्चे। और मैं तुम्हें जीत दिलवाऊंगा ना, मैं तुम्हें जीत दिलवाऊंगा। और सुनो, तुम ना बहुत सच्चे दिल के और बहुत नादान दिल के हो। तुम नहीं समझ पाते हो कि कब कहाँ किसके आगे क्या बोलना होता है। तुम सबके आगे सच्चाई बोल देते हो, सबके आगे सब कुछ कह देते हो। लेकिन कभी कभी ना मेरे बच्चे, सच भी सबके सामने नहीं कहना चाहिए। पहले जगह देखो, माहौल देखो, चीज़ें समझो, उसके बाद वहाँ बोला करो। तुम्हारी नादानी इतनी है ना कि तुम कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर बैठते हो, किसी के आगे कुछ भी कर बैठते हो, कुछ भी कह जाते हो तुम। जहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहना ना, जहाँ तुम्हें बात को बस अपने तक ही रखना है ना, लेकिन वहाँ तुम कह देते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे आसपास जो तुमसे उगलवाने की कोशिश करते हैं, तुमसे बात उगलवाते हैं, तुमसे कोशिश करते हैं कि तुम सब कुछ कह दोगे, क्योंकि वो जान चुके हैं तुम्हारी कमज़ोरी, क्योंकि तुम बहुत सीधे हो, बहुत नादान हो, और तुम सब कह जाते हो। लेकिन अगली बार से ना अब ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे, किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। समझ रहे हो ना? जितना ज़रूरी है बस उतना ही कहो, लेकिन सारी सब कुछ मत बोला करो। समझो बात को। और सुनो, किसी के साथ अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है ना, अगर उसे कोई बीमारी भी है ना, तो उसे उसके परिवार से छुपा के मत रखो। ये मत सोचो कि अगर तुम उसके परिवार से छुपाओगे, उसका इलाज अगर तुम छुपा कर करोगे तो वो सबके सामने नहीं आएगा। ये तो गलत है ना। कम से कम उसके परिवार को बता तो दो ना कि क्या है और क्या नहीं है ना। चीज़ों को बता दो, कम से कम उसके परिवार को मालूम रहे कि उसके साथ में क्या हो रहा है। नहीं तो आगे चलकर क्यों अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हो, क्यों अपने लिए परेशानियाँ खड़ी कर रहे हो। ये सोच रहे हो कि उसके परिवार को ना मालूम पड़े और उसका इलाज हो जाए। ऐसा मत सोचो तुम। कल को सारी बातें तुम पर ही आ जाएंगी, फिर कहाँ संभाल पाओगे अपने आप को। बोलो, कोई है तुम्हारा बहुत अपना जो बहुत सालों से तुमसे बिछड़ गया था। ये कह लो कि तुमने उसका चेहरा कई सालों से देखा नहीं था, लेकिन अब वो तुम्हारे सामने आकर अचानक से खड़ा हो जाएगा, तुम्हारे सामने आकर, और तुम अचंभित रह जाओगे, देखना। लेकिन तुम उनका स्वागत ना बहुत अच्छे से करना, क्योंकि अतिथि देवो भव मेरे बच्चे। अतिथि का तुम्हें सम्मान करना चाहिए, वो तुम्हारे भगवान के समान है। अगर वो तुम्हारे घर पर आए ना, तो उनका विनम्रता से उनका स्वागत करना। जो भी तुम्हारे घर में हो उन्हें खिलाना मेरे बच्चे, उनका आदर सत्कार करना, क्योंकि हर अतिथि की उसका आदर सत्कार हो। और सुनो, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, बेशक वो चाहे कुछ भी कर ले, कितना भी तुम्हारा बिगाड़ने की कोशिश कर लेना, कितना कुछ भी कर ले, वो बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका नतीजा जो चाह रहे हैं ना, वो नतीजा उन्हें नहीं मिलेगा। वही होगा जो मैं चाहूँगा, चाहे वो कितना कुछ भी कर लेना, होगा वही जो मैं चाहूँगा। और सुनो, कोई इंसान तुम्हें अपने आंसुओं में भटकाने की कोशिश करता है, अपने आंसू दिखाकर ना तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कभी कभी ना मेरे बच्चे, आंसू सही भी नहीं होते। कई लोग ना तुम्हारे आगे ढोंग करते हैं, उनका अंदाज़ है तुम्हारे आगे कहानियाँ बनाने का। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर किसी का आंसू ढोंग है, नहीं, हर किसी का आंसू ढोंग नहीं होता, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो सबका अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, इस वजह से रोकर दिखाते हैं। लेकिन तुम इन धोखाधड़ी से बचकर रहना मेरे बच्चे, संभल कर रहना ऐसे लोगों से। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।